अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिफ इकबाल अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद आसिफ पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट ऑन्ड बैंक ने बेशुमार वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है। इन वैकेंसीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है और कौन से रीजन के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। नेशनल बैंक में अनाउंस की जाने वाली जॉब्स की डिटेल हासिल करने के लिए आप सिंपल गूगल में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे www.sidat.com.pk/careers और इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपके पास सिदत हैदर जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसके थ्रू, एक एजेंसी है जिसके थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी हायरिंग मुकम्मल कर रहा है। इसमें जो नेशनल बैंक में अनाउंस हुई हैं वो ब्रांच मैनेजर की है, ऑपरेशन मैनेजर की सीट है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की सीट है और कैश ऑफिसर की सीट है। तो इनको अब वन बाय वन देख लेते हैं जी। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ब्रांच मैनेजर रिपोर्टिंग टू रीजनल हेड होगा, डायरेक्ट रीजन को रिपोर्ट करेगा, रीजनल हेड को। इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन है, लेकिन मास्टर वाले जो होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा इसके लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए आपके पास टोटल जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो 6 साल का होना चाहिए, जिसमें से 2 से 3 साल का आपका एज अ ब्रांच मैनेजर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो एज 45 ईयर्स इसके लिए रिक्वायर्ड है और स्किल्स इसके लिए प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है ब्रांच मैनेजर। उसके बाद देखते हैं जी ऑपरेशन मैनेजर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये रिपोर्टिंग करेगा रीजनल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस को, और एकेडमिक इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपका बैंकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज इसके लिए भी 45 ईयर्स है। उसके बाद है हमारे पास जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो रिपोर्टिंग लाइन है वो ऑपरेशन मैनेजर है, ये ऑपरेशन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग ब्रांच बैंकिंग एक्सपीरियंस। जिसके पास ब्रांच बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल की एज तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन कैश हैंडलिंग और टीम प्लेयर, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल होनी चाहिए, फेमिलियरिटी विद इंटरनल एसओपी, प्रूडेंशियल रेगुलेशन पर्टेनिंग टू जॉब। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है कैश ऑफिसर। तो कैश ऑफिसर जो है ये रिपोर्टिंग टू, ये भी ऑपरेशन मैनेजर है। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन, इसके लिए भी ग्रेजुएशन है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी अगर बैंकिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रेश है, आपके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल एज है रिक्वायर्ड इसके लिए। स्किल्स की बात करें तो इसमें कैश मैनेजमेंट, कैश हैंडलिंग, कैश बैलेंसिंग, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, प्रेशर हैंडलिंग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट वगैरह इसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी कुछ इसके असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अब पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिनकी ये जो रिक्वायरमेंट मेंशन की गई हैं, रिक्वायरमेंट मुकम्मल होंगी, उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद टेस्ट के लिए, और फिर टेस्ट से जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप, अब ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, परमानेंट नहीं है। इसमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के साथ किया जाएगा जो रिन्यूएबल होगा। ये निकालते नहीं है, लेकिन हर 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता रहेगा। उसके बाद आते हैं जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पे होगी। एक गुलाम खां ब्रांच, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, बनो रीजन के अंदर आपकी पोस्टिंग है। और उसके बाद बदीनी ब्रांच,
जूब डिस्ट्रिक्ट क्वेटा रीजन के अंदर, यानी क्वेटा रीजन और बन्नो रीजन के अंदर जो है वो इनको ज़रूरत है स्टाफ की, तो आपकी ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो इन दोनों में से किसी जगह पे होगी। डोमिसाइल की बात कर ले तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल डोमिसाइल होल्डर विद परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द एरिया ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि बन्नो रीजन या क्वेटा रीजन में आपका परमानेंट जो है वो रेजिडेंट होना ज़रूरी है, आपको तभी प्रेफरेंस दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में विजिट www.siddharthhaider.com.pk/careers और 29/9/2020 तक आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट करके ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करते हुए आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNSE नंबर, क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज, CGPA डिवीजन, प्लेस ऑफ डोमिसाइल एंड कंप्लीट करंट मेलिंग एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह करेक्ट होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर आपने वहाँ पर फिल करके इन सीट में से जिस पे भी सूटेबल है अप्लाई कर दें।